दीदी क्या दिक्कत है आपकी? करने दीजिए ना मुझे आराम, वैसे भी मुझे करना ही क्या है। शिवानी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। थोड़ा घर में भी रहा करो तुम, सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े गुजार देती हो। अगर ऐसे ही रहोगी तो शादी के बाद तुम बहुत परेशान हो जाओगी। शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा, कम से कम मुझे अपने घर में तो आराम करने दीजिए। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे जीजू सभी गार्डन में बैठे हुए शाम का मजा ले रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहती? दीदी प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि गार्डन में भी नहीं। मेरे लिए मेरे कमरे से प्यारा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यूं भगवान ही तुम्हारा कुछ कर सकता है। यह बोलकर सलोनी गार्डन में चली गई जहां बाकी सब बैठे हुए थे और शिवानी अभी भी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई फोन चला रही थी। शिवानी अपना पूरा दिन इसी तरह काट दिया करती। हालांकि उसका रिश्ता लगा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी भी घर के काम में इंटरेस्ट नहीं लेती, जिस वजह से उसके परिवार वाले उसके लिए चिंतित थे। सिलसिला इसी तरह जारी था। पलक झपकते शिवानी की शादी हुई और वो बहू बनकर ससुराल आ गई, जहां उसकी सास सुचित्रा ने उसका गृह प्रवेश किया। अरे और कितनी देर होगा ये गृह प्रवेश, मुझसे तो अब ये भारी, हम सभी आराम कर लेंगे। इसी तरह सभी रस्मों के होने के बाद रणवीर और शिवानी अपने कमरे में चले गए। वहीं घर के बाकी लोग अपनी अपनी चारपाई लेकर घर के बाहर आ गए। दिन भर की थकान है और आज कितनी अच्छी हवा चल रही है, मुझसे तो अब आंखें भी नहीं खोली जा रही है। प्रिया जल्दी से मेरा बिस्तर लगा दे। घर के बाहर सड़क पर ही सभी ने चारपाई पर अपना बिस्तर लगाया और फिर वहीं लेट गए।